हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। सो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके डीप फीलिंग्स को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, अपने व्यक्ति का ध्यान करिए, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो, उस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मुझे बताएं यूनिवर्स, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 of swords, 7 of pentacles, okay, 8 of wands। द मून की एनर्जी है, द हर्मिट। सो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आपको लेकर के। ठीक है, ये व्यक्ति क्लियर नहीं है आपको लेके, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की एनर्जीज ऐसी है जहाँ पे ये कुछ भी खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आते हैं आपके साथ, अगर रिलेशनशिप में खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों के लिए ही सही नहीं रहेगा। ठीक है, बिकॉज आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे, आपको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, और उस रिलेशनशिप को फिर से एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की अगर कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं सारा बर्डन इनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप में आने की, इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, तो फिर से वो सारा चैप्टर्स एक बार रिपीट होगा। ठीक है, जैसे कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के पास्ट में ये बहुत ही बुरा पेनफुल सिचुएशन रह चुका है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें फिर से होंगी। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ये चाहते हैं हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और कहीं ना कहीं अच्छा कुछ सोचने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये सारे पास्ट जो भी एक्सपीरियंस इनके रह चुके हैं इस रिलेशनशिप में, शायद इनको ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है आपसे पहले जो इनके रिलेशनशिप रह चुके हैं, आपसे मिलने के पहले, उस रिलेशनशिप में भी इस पार्टनर को कभी भी इक्वली बैलेंस नहीं मिला। ओके, इक्वली लव नहीं मिला, जिसके वजह से आपके पार्टनर किसी और तरफ, मुझे लग रहा है, लव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी ना किसी को अप्रोच करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी में स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और कहीं ना कहीं इस पार्टनर की तरफ आपका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, अब आप इस पार्टनर की तरफ नहीं देखते, अब आप इस पार्टनर की तरफ चेस नहीं करते आप इस पार्टनर को, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आप अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है, ये आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स है। ओके, और अगर ये आपको चेस करने के लिए आए, अगर आपको ये मनाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं आप हर्मिट मोड में चले जाते हो, आप साइलेंट हो जाते हो। ठीक है, और इस टाइम पे भी आप बहुत साइलेंट बैठे हुए हो सकता है, आप इधर उधर से या कहीं से मैनेज करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि इस व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है, ये व्यक्ति अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपने करियर में क्या कर रहे हैं, इनका खुद का फैमिली लाइफ कैसा चल रहा, हो सकता है आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स आप इनके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं चाहते। ठीक है, ऑल 12 साइन रीडिंग है। सो यहाँ पे सारे साइन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है 5 ऑफ कप्स से व्यक्ति आपके तरफ इमोशनली फील तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस की एनर्जी में ये पार्टनर अभी नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली इस पार्टनर ने आपको साइड कट किया हुआ है, इस टाइम पे ये आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप अभी भी उस व्यक्ति की आस लगाए बैठे हुए हो, और आप अपने आप को बहुत हर्डल में रख रहे हो, आप अपने आप को बहुत तकलीफ दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा है, आप दोनों में हमेशा ही लड़ाई झगड़े हुए हैं, और हमेशा से ही एक अनस्टेबल रिलेशनशिप आप फेस किए हो अपने लाइफ में। ठीक है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से नहीं निकलना चाहते। मुझे क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया व्यक्ति एंटर कर रहा है।
ठीक है। किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में भी नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ में, या 8 टू 10 डेज़ में। मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति की एंट्री होगी जो आपको स्टेबल एक रिलेशनशिप देगा। ओके, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी एनर्जीज आपके पास्ट में रह चुकी है, सो डेफिनेटली वो एनर्जीज ख़त्म होंगी, और आप अपने लाइफ में जितने सैड हो, इस टाइम पे आप बहुत सैड फील कर रहे हो खुद को, सो डेफिनेटली इस सैडनेस से आप बाहर निकलोगे। ओके, आप एक लाइट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दोगे। आप अपने पेंटिकल्स पे, आप अपने बिजनेस में, करियर में, जो भी आप करते हो उसी रिलेटेड फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आपके मन से ये चीज़ें निकलेंगी कि मुझे अब इस पार्टनर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिंग है, या कहीं ना कहीं आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, और ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जो आपको कहीं ना कहीं उन्होंने अटका के रखा है कि आपके लाइफ में आएंगे, या फिर कोई क्लोज़र आपको नहीं मिला अभी तक। ठीक है, बट आने वाले नेक्स्ट 8 टू 10 डेज़ में मुझे ऐसा लगता है आपको क्लोज़र मिल जाएगा इस व्यक्ति की तरफ से। आप बहुत कन्फ्यूज़न में इस रिलेशनशिप को लेके, सो डेफिनेटली आपको क्लियरिटी अब मिलने वाली है। ठीक है, डेफिनेटली आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप यूनिवर्स से यहाँ पे क्लियरिटी मांग सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अपनी इनर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करें, तभी जाकर के इस पार्टनर की ट्रुथ आपको दिखाई देंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कहीं ना कहीं ये बहुत ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हाइड करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, क्लियरिटी नहीं है इनके लाइफ में। कहीं ना कहीं व्यक्ति हमेशा से ही आपसे सब कुछ छुपाते आए हैं, हमेशा से ही अपनी एनर्जीज को होल्ड करना, अपने आप को होल्ड करना, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को ये हमेशा से छुपाते हुए आए। ठीक है, कभी भी इन्होंने आपके सामने अपनी सारी बातों को खोल के नहीं रखा है। इवन जो भी बात आपसे कहते या बताते, उसमें से भी आपको लगता है कि ये बहुत कुछ छुपा के बताते, क्लियरली ये कुछ भी आपको नहीं बताते। ठीक है, सो इस व्यक्ति की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ये व्यक्ति जब भी आपकी लाइफ में एंटर होते हैं ना, तब भी आपको ऐसा फील होता है कि ये व्यक्ति फिर से वही सब करेगा। ठीक है, ये वही सब करेगा जो पहले मेरे साथ हो चुका है, जो पहले मेरे साथ रह चुका है। कहीं ना कहीं इसके वजह से आपका सिर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो किसी थर्ड सिचुएशन से। ओके, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मिसिंग है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लव मिसिंग है, जिसको आप बहुत ज़्यादा याद करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, आप अपने लाइफ में लव को, आप अपने लाइफ में मिसिंग एनर्जी आपकी बहुत है, जहाँ पे आप इस सेलिब्रेशन को, इस लव को मिस कर रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे देखो इस रिलेशनशिप में, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट जरूर है विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। ये चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, बट ये पार्टनर उसमें एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और कहीं ना कहीं एफर्ट्स न डालने की वजह से ये रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं बहुत बिखरा पड़ा हुआ है। इस रिलेशनशिप में ये विश भी करते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाए, बट इसके लिए कोई एफर्ट्स ये नहीं लगाते। ठीक है, कोई भी एफर्ट्स वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। सो डेफिनेटली ये पार्टनर विश तो करते, एक नई ग्रोथ भी लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट ये कभी भी आगे से आकर के कोई स्टेप आपकी तरफ नहीं लेते। ओके, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से ये पार्टनर थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी की तरफ मुझे लग रहा है कि इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है इन दिनों। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है। ठीक है, सो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे पास्ट में चीटिंग हुआ था आपके साथ, बहुत ज़्यादा इस पार्टनर ने चीट करा था आपको। ठीक है, आपके साथ रहते हुए भी किसी थर्ड पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व थे, किसी लव रिलेशनशिप में, और ये बातें आपको क्लियरली पता थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको पहले से ही पता थी, और कहीं ना कहीं आप ये भी जानते थे कि ये सब कुछ जानने के बाद आपका दिल टूटना निश्चित है। ओके, उसके बाद भी आप इस पार्टनर से यहाँ पे जुड़े हुए थे। आप इनसे चाहते थे मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, और आपको हमेशा से ही लगता था कि ये पार्टनर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ओके, बट एट द एंड आपको समझ में आया विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और डेफिनेटली ये किसी थर्ड बंदा या बंदी जो भी है आपके, उनसे डील कर रहे हैं। ये आपको क्लियरली दिखाई दिया। ठीक है, हो सकता है सामने से इस पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और व्यक्ति को चुन लिया, आपके ऊपर किसी और व्यक्ति को इन्होंने सेलेक्ट किया है। ओके, सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रही है पास्ट में आपके साथ, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ टाइम बाद आप इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बहुत लाइटली लेने लगोगे। ठीक है, उतना ज़्यादा पेन आपको फील नहीं होगा, उतना ज़्यादा हर्डल्स आपको फील नहीं होंगे, बट इस व्यक्ति के चलिए देखते हैं इस व्यक्ति के क्या चांसेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताए क्या ये व्यक्ति वापस आएंगे नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ में, क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या वापस आएंगे ये व्यक्ति। या
बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जिस टाइम पे सेलिब्रेशन मोड पे रहोगे, जिस टाइम पे आप इस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर दोगे विथ एस ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लगता है तभी इस व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में होगी। ठीक है, जिस टाइम पे आप सोचना बंद कर दोगे कि यस ये पार्टनर कब आएंगे, आप अपने लाइफ में पूरी सेल्फ लव में आ चुके होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे होंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने ऊपर में। ठीक है, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये चीज़ों में कभी भी क्लोजर लेके नहीं आते, बहुत ज़्यादा आपको अटका के रखते, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा के रखते कि कभी आप इस एनर्जी से बाहर ना निकलो, आप हमेशा इसी तरीके से फंसे रहो और ये पार्टनर फन करे। ठीक है, ये पार्टनर फन करे और आपको कहीं ना कहीं अटका के रखे। आप इनसे इस तरीके से जुड़ चुके हो जहाँ पे आप इनसे अलग नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, आप इनकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बट ये पार्टनर डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में और कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक आपको क्लोजर नहीं दिया, बट अपकमिंग इवेंट में आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगोगे। ठीक है, आपके माइंड में देखो नेगेटिविटी कैसे निकल रही है बाहर, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कार्ड्स में कि आपके लाइफ से जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली आप अपने लाइफ से इन सारी नेगेटिविटी को और सारी इन जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, आप इस चीज़ से निकलोगे और आपके लाइफ में आप नए ऑप्शंस की तरफ या नए चीज़ों, नए लोगों की तरफ देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पार्टनर डेफिनेटली आपके लाइफ में एंटर करेंगे। आपके जो भी एक्स पार्टनर है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे, बट उसके पहले ही ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से बिजी नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक है, पूरी तरीके से बिजी नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन मोड पे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यस अब मैं खुद से प्यार करूँगा या करूँगी और अपने लिए जीना स्टार्ट करूँगा। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में मुझे लग रहा है कि लगभग आ ही चुके हो, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को, अपने खुद की एनर्जीज़ को, या फिर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सो डेफिनेटली अपकमिंग इवेंट में आप एक्सेप्ट करोगे अपने आप को और आपकी लाइफ में एक न्यू ब्राइट एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, आपकी जो भी विशेष है वो पूरी होंगी और लव लाइफ के रिलेटेड आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा आने वाले अपकमिंग इवेंट में। ओके, सो या ये थी गाइज आपकी रीडिंग कैसी लगी? अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक कीजिए। ओके, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए डिवाइन की फैमिली से डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।